राधे राधे साथियों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि 20 से 25 दिन में हम मुख्य सेविका का सिलेबस कैसे पूरा करें। आज डेट है 25 अगस्त और 24 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम होना है। तो हमारे पास टाइम है 29 डेज़ का, फिर भी हम 25 डेज़ मानते हैं और उसमें भी हम 20 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं और बाकी के जो 5 डेज़ बचते हैं उसमें हम अपने सिलेबस को फिर से रिवीजन कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, पहले एक सरसरी नज़र सिलेबस पर डालते हैं, उसके बाद हम उसको डे बाई डे में कैसे विभाजित करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए लर्न अहेड एकेडमी में और माधवी शुक्ला के साथ जुड़े रहिए। यह सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को कवर करता है जो कि यूपी मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहला टॉपिक है मुख्य सेविका की भूमिका और उत्तरदायित्व। इस विषय में आपको मुख्य सेविका की भूमिका और उसके उत्तरदायित्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये इसके अंदर का है, मतलब मुख्य सेविका की भूमिका और उत्तरदायित्व उन्होंने टॉपिक दिया था, उसका डिस्कशन क्या है। इस विषय में आपको मुख्य सेविका की भूमिका और उसके उत्तरदायित्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जो हमें पॉइंट टू पॉइंट चाहिए वो उस पर नज़र डालना है। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, दूसरा टॉपिक है हमारा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक परिवर्तन के कारण जानना है, प्रक्रिया और प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है, साथ ही सामाजिक नियंत्रण की भूमिका और उसके महत्व भी समझना जरूरी है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, ऊर्जा बेसल चयापचय। ऊर्जा बेसल चयापचय, इस विषय में आपको ऊर्जा के स्रोत और बेसल चयापचय की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद चौथा टॉपिक हमारा आता है आवश्यक खाद्य घटक। आवश्यक खाद्य घटक, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी के महत्वपूर्ण तत्वों की जानकारी, उनके स्रोत और उनके कार्य को समझना आवश्यक है। ठीक है, उनके कार्यों को समझना आवश्यक है। चौथा टॉपिक है हमारा। पांचवा टॉपिक है संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन नियंत्रण। इसके अंदर क्या होता है, संतुलित आहार की महत्वपूर्णता, भोजन के कैलोरी मान की जानकारी और वजन के नियंत्रण के तरीके को समझना और ज़रूरी है। उसके बाद छठा टॉपिक है विवाह, परिवार, जाति, लिंग, असमानता, धर्म और भाषाएं। समाज में विवाह, परिवार, जाति, लिंग, असमानता क्यों होती है, धर्म और भाषाओं के प्रति उत्तरदायित्व के विषय में जानकारी होना चाहिए हमको। सातवां टॉपिक हमारा जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूकता के कारण और नियंत्रण के उपाय की समझ होनी चाहिए। उसके बाद आठवां टॉपिक है हमारा सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। समाज में होने वाली सामाजिक समस्याओं की जागरूकता और उनमें बच्चों और महिलाओं के साथ जुड़े मुद्दों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नवा टॉपिक है हमारा विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ, उनमें शारीरिक, मानसिक, भाषात्मक और सामाजिक विकास के आधार को समझना जरूरी है। फिर आता है 10वां टॉपिक हमारा बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों के विकास में होने वाले चरणों की समझ, उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद 11वां टॉपिक हमारा है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा प्रणालियों के प्रकार और टीकाकरण अनुसूचियों की जानकारी होनी चाहिए। टीकाकरण, जिनकी शादी हो गई तो वो तो बच्चों से समझ सकते हैं, और नहीं भी हुई तो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको लगे रहते हैं, तो उससे भी हमें जानकारी होती है कि कौन सा टीका कब कैसे लगता है। लेकिन फिर भी हम इसका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। फिर है 12वां टॉपिक जीवन चक्र में पोषण। बच्चों और महिलाओं के जीवन चक्र में पोषण के महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे शैशवावस्था, बचपन यानी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जीवन चक्र पोषण में खाना पकाने, अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल, खाना पकाने के तरीके, अंकुरण कैसे होता है, किण्वन, खाद्य तालमेल के प्रोसेसेस को समझना है, और पोषण मूल्य के दौरान पोषक तत्वों के संरक्षण की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा 14 टॉपिक है, मतलब 14 नंबर का टॉपिक है सामाजिक समस्याएं। करीबी, दहेज, भीषण हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष, जाति आदि के विषय में जागरूकता और उनके समाधान के तरीके की समझ होनी चाहिए। इसके बाद 15वां हमारा है टॉपिक गर्भावस्था और प्रसव। गर्भावस्था की जटिलताओं,
प्रसव प्रक्रिया और गर्भपात के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है 16 नंबर रोग। विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानकारी, उनके कारण, लक्षण और उपचार की समझ होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक है परामर्श और स्वास्थ्य एजेंसियां। परामर्श के महत्व, उसके तकनीक और स्वास्थ्य एजेंसियों की जानकारी होनी चाहिए। फिर 18वां टॉपिक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में क्या होता है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी होनी चाहिए मुख्य सेविका को। प्रसव पूर्व और प्रसव उत्तर यानी कि प्रसव के बाद टीकाकरण की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद 19 नंबर है आपकी तैयारी के लिए रणनीति। मतलब ये हो गया टॉपिक। आपको दिए गए हैं 20 दिन। मतलब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि हम सबको आपको तैयारी कैसे करनी है, 20 दिनों में हमें कैसे तैयारी करनी है, इस चीज़ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत सोचिए कि हमारे पास टाइम कम है, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या है, एक संकल्प लीजिए और डे बाय डे अपने सिलेबस को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लीजिए। अब उसमें बहुत से टॉपिक तो ऐसे हैं जो हमें आते हैं, हमने पहले से पढ़ रखे हैं, और या फिर उस पर हमें हल सरसरी नज़र डालनी है, बिल्कुल रटना नहीं है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में हमें डिटेल से जानना है, तो उसमें 1 से 2 दिन लग सकते हैं। और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनमें हमें कम टाइम देना है। इसके साथ ही हमको क्या करना है, इसके साथ ही हमको सिर्फ ये निश्चय करना है कि मैंने कल जो पढ़ाया है और आज जो पढ़ा रही हूँ, तो कल वाले का पहले रिवीजन और फिर आज वाले का रिवीजन होना चाहिए। मतलब डे बाय डे पीछे वाले को छोड़ना नहीं। उस पर पहले 1 घंटा दो, फिर दूसरे दिन आधा घंटा दो, तीसरे दिन 15 मिनट दो, ऐसे आप उसको रेगुलर लेके चलते रहोगे। और जो टॉपिक पर डे आप क्लियर कर रहे हो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। ऐसे आप 7 डेज़ भी, अगर 7 डेज़ ये अपने रूल्स फॉलो कर लिया कंटिन्यू, तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन होना पक्का है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपके दिए गए 20 दिनों के लिए रणनीति बनाना महत्वपूर्ण है। आपको प्रत्येक विषय के लिए समय सारणी तैयार करनी चाहिए, जिससे आप सभी विषयों की बारीकी से पढ़ सकें। मतलब हम लोग सोचते हैं तो हम पढ़ेंगे, होता क्या हम पहले ही टॉपिक पर आ जाते हैं। इस सिलेबस के आधार पर आपको अच्छे से स्टडी प्लान बनाकर तैयारी करनी चाहिए, जिससे आप सभी विषयों को समय समय पर कवर कर सकें। प्रत्येक विषय की समझ में मदद के लिए विभिन्न स्रोतों से सहायता लें, जैसा कि पुस्तकें, ऑनलाइन स्रोत, पिछले वर्षों के पेपर्स। पुस्तकों की सहायता लेने का अब टाइम नहीं रह गया। पुस्तक हमें तब पढ़नी चाहिए थी जब हमारे पास जब हमने फॉर्म डाला था। अब ऐसा तो है नहीं कि हम किताबें पढ़ते रह जाएंगे। तो भाई अब क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर मुख्य सेविका का तो है नहीं, लेकिन फिर भी यूथ कंपटीशन है, टोहो सीरीज़ है, आप उसको एक मंगा लीजिए और उसके जो पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करते रहिए। पर डे 2 पेपर सॉल्व करिए पर डे। फिर आते हैं 20 डे स्टडी प्लान। मतलब हमें पहले दिन क्या पढ़ना, पहले और दूसरे दिन किस टॉपिक को क्लियर करना है, मुख्य सेविका की भूमिका और उत्तरदायित्व, ये पहले से दूसरे दिन में हमें कंप्लीट कर लेना है, पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। फिर तीसरे से चौथे दिन हमें क्या करना है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण को पढ़ना है। फिर सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करें। मतलब ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमको इसको 3 से 4 दिन में बांट लेना है। फिर 5वें दिन क्या पढ़ना, विषय ऊर्जा, बेसल चयापचय, ऊर्जा और बेसल चयापचय के महत्वपूर्ण तत्वों को समझना और उनके स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि ऊर्जा मतलब ये होता है, विटामिन है, ऊर्जा है, वसा है, ये सब हमको पहले से पढ़े हुए हैं, तो इस पर खाली हमको नज़र डालनी है। विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, उनकी अधिकता से क्या होता है, ये सब सिर्फ नज़र डालनी है हमको। फिर 6 से 7वें दिन में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आवश्यक खाद्य घटक। इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी पहले डिटेल, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराती रहूँगी, तो वो टॉपिक वहाँ का वहीं क्लियर हो जाएगा। मैं फिर कहूँगी आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें वीडियो के अंत तक, और वीडियो के अंत तक ही नहीं, पर डे मैं यहाँ पे 2 से कम 2 लेक्चर पर डे दूंगी। आपका सिलेबस बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक बार पूरा रिवीजन करा लूँगी। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लर्न अहेड एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहिए और माधवी शुक्ला के साथ आप जुड़े रहिए। फिर 8वें दिन हमारा टॉपिक रहेगा संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन नियंत्रण। इसमें क्या होता है, संतुलित आहार भोजन के कैलोरी मान की महत्वपूर्णता को समझे। हमें गर्भवती स्त्री को कितना कैलोरी भोजन देना बताना है,
हमको गांव में रहने वालों के लिए कितनी कैलोरी आवश्यकता है, नगर में रहने वालों के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, ये सब इसमें बताया जाएगा। फिर 9 से 10 विषय, इस नंबर 9 से दिन जो है, डे हमारा 9 से 10 में, डे में हमें क्या करना है, विषय विवाह, विवाह, परिवार, जाति, लिंग, असमानता, धर्म और भाषाएं। तो विवाह तो हम पढ़ा चुके हैं, परिवार भी पढ़ा चुके हैं। हो सकता है आज मैं जाति, लिंग, असमानता और धर्म और भाषाओं के टॉपिक लेके आऊँ, तो प्लीज़ ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका रिवीजन करते रहिए और नए टॉपिक के साथ बढ़ते रहिए आगे। इसमें होता क्या है, सामाजिक विभाजन के प्रति जागरूकता और प्रभाव के बारे में समझें। सिर्फ इतना, ये टॉपिक ऊपर दिया इसमें है, सामाजिक विभाजन के प्रति जागरूकता और उसके प्रभाव के बारे में समझें। फिर 11वें दिन हमें क्या पढ़ना है, विषय है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। इसमें हमें क्या जानना है, जनसंख्या विस्फोट और वृद्धि के कारण और प्रभावों की जानकारी प्राप्त करें। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर 12 से 13 विषय, सामाजिक समस्याएं, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। इसके अंदर है विभिन्न सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता और बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों की समझ प्राप्त करें। ठीक है, और हमें कैसे, जब हम मुख्य सेविका की पोस्ट पे मतलब एक सीट हमें पक्की हो जाएगी तो हम वहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करें, उन्हें कैसे जागरूक करेंगे, इस चीज़ के लिए इसमें बताया गया है। फिर 14 से 15 विषय है विकास के विभिन्न पहलुओं को समझें, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, भाषात्मक और सामाजिक विकास। जिन लोगों ने बीएड बीटीसी किया होता है ये वो बहुत अच्छे से समझते हैं, नहीं भी किया है कोई दिक्कत नहीं है, हम सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर 16वें दिन हमें करना है बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों के विकास के चरणों को समझें और उनको प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, फिर 17वें दिन हमारा विषय क्या रहेगा, प्रतिरक्षा। किससे प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा प्रणालियों के प्रकार और टीकाकरण की अनुसूचियों की जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, उसके बाद है 18 से 19 दिन। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको उपरोक्त सभी विषयों की समीक्षा करें और किसी भी विषय में छूट ना होने दें। मतलब जो हमने ऊपर टॉपिक बताए इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। टॉपिक तो 20 वो तो सारे ही क्लियर है, लेकिन यहाँ पे हमने वो टॉपिक उठाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे हर टॉपिक से 5 से 10 क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप लोग इन टॉपिकों पे ज़्यादा ध्यान दें। बाकी सिलेबस पूरा कंप्लीट मिलेगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक शेयर कर दी, मतलब लिंक को कर दिया गया, अपलोड कर दिया गया है। आप सभी उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और उसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको सारे नोट्स पीडीएफ के अकॉर्डिंग फ्री मिलेंगे। आप यहाँ एक बार हमारे साथ समझ लीजिए, वहाँ उनको रिवीजन करते रहिए। कुछ नहीं करना है आपको, बस एक प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए और उसको पर डे 2-2 सेट उसके लगाते रहिए। उसके बाद है परीक्षा की तैयारी और समीक्षा। परीक्षा की तैयारी के लिए अंतिम समय का सही तरीके से उपयोग करें। पिछले वर्षों के पेपर्स का पुनरावलोकन करें, जैसा कि मैंने बताया है। और आपसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिल्कुल घबराएं नहीं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस सिर्फ जोश, आपके अंदर जोश होना चाहिए, उस जोश के साथ आगे बढ़ते रहिए। 1 महीना किसी चीज़ के लिए कम नहीं होता है, और अभी भी हमारे पास पूरा मंथ है। फिर भी हम ये कहेंगे कि हमारे पास 25 डेज़ हैं। 25 डेज़ कैसे हैं कि अभी फेस्टिवल पड़ेंगे, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, तो इन सबको देखते हुए मैं उन डेज़ को कम कर देती हूँ। लेकिन 20 डेज़ में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना, लास्ट के बचे हुए 5 डेज़ में हमें रिवीजन करना अच्छे से अच्छे, और प्रैक्टिस सेट को पर डे करिए। आपके टॉपिक क्लियर हुए हों या ना हुए हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही वहाँ सही होंगे। तो फिर मैं कहूँगी हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अहेड एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।